आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह खौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। उत्तर प्रदेश के मथुरा में यमुना नदी में स्टीमर उलट गई। अब तक 14 अफराद की मौत, कई लापता। वजीर आजम मोदी ने किया दुख का इजहार। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मगरबी मेदिनीपुर में किया रोड शो। पार्टी उम्मीदवारों के हक में चलाई इंतखाबी मुहिम। दिल्ली में भीम ज्योति उत्सव 2026 मुनक्किद। वजीर आला रेखा गुप्ता ने की शिरकत। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की नजरियात पर डाली गई रोशनी। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा का मनशियात के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। नौजवान नस्ल को निशाना बनाने की साजिश से किया खबरदार। मुंबई में बड़ा और जदीद स्टेडियम बनाने का ऐलान। वजीर आला फडणवीस का अहम ऐलान। कहा, नए स्टेडियम में 1 लाख शायकीन की रहेगी गुंजाइश। तमिलनाडु के मिलादुथुराई में 100% वोटिंग के लिए शऊर बेदारी मुहिम। अवाम को वोट की अहमियत से किया गया आगाह। गाजा जंग बंदी को 6 माह मुकम्मल। अमन अमल अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार। इसराइली कंट्रोल शुदा सरहद से पहुंच रही है इमदाद। उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया जब यमुना नदी में जायरीन और सयाहों से भरा स्टीमर उलट गया। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अफराद ताहाल लापता हैं। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां मुसलसिल जारी हैं। जिला मजिस्ट्रेट चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि अब तक तकरीबन 16 से 17 अफराद को महफूज तौर पर निकाल लिया गया, जबकि मजीद लापता अफराद की तलाश जारी है। हादसे के वक्त किश्ती में 2 दर्जन से ज्यादा अफराद सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और मुकामी गोताखोर शरीक हैं, जिन्होंने दरिया के गहरे हिस्सों में सर्च ऑपरेशन शुरू कर रखा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज हवाओं के बायस किश्ती बेकाबू होकर दरिया के दरमियान एक पुल से टकरा गई, जिसके बाद वो उलट गई। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे का नोटिस लेते हुए हिदायत दी है कि इमदादी कार्रवाइयां तेज कर दी गई हैं और इस हादसे पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस का इजहार किया। देखिए, दोपहर लगभग 3:15 बजे के आसपास एक नाव जिसमें लोग सवार थे, ये बाहर के लोग आए हुए थे दूसरे स्टेट से, और प्रथम दृष्टया जो लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि वो नाव जो है पॉन्टून जो ब्रिज था उससे टकरा गई। टकराने के बाद वो पलट गई और सूचना मिलते ही इसमें तत्काल हमारी सर्च एंड रेस्क्यू की टीमें लग गई, जिसमें पुलिस की टीमें, फायर सर्विस की टीमें, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक। यमुना जी का आचमन करने के बाद वो नाव में बैठे थे। 28 से 30 आदमी बैठे, जैसा अभी मेरी उनसे वार्ता हुई है। उसमें 10 व्यक्तियों की डेथ हुई है डूबने से। नाव पलट गई, 10 व्यक्ति डूब गए। उन 10 में 5 पुरुष हैं, 5 महिलाएं हैं। बाकी सब सुरक्षित हैं। इलाज की व्यवस्था पूरी उनकी हो रही है। अभी उनमें कोई गंभीर इस तरह नहीं है एक जिसके बारे में हम ये कहें, सब स्टेबल हैं। किसी कारण बोट जो है पेंटून ब्रिज से टकराई और उसके कारण जो है पलट गई और ये हादसा हुआ। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस जो पुलिस की टीम के द्वारा के निर्देशन में हुआ वो बहुत ही त्वरित गति से हुआ। इसमें एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और सभी गोताखोरों को, पीएसी को, सबको इसमें लगाया गया और अभियान अभी भी जारी है। इसमें अभी की स्थिति ये है कि हमने करीब जो ज्ञात हुआ है करीब 25 से 27
व्यक्ति बोट पर सवार थे। एग्जैक्ट नंबर अभी नोन नहीं है, परंतु एस्टिमेटेड 25 से 27 लोग हैं, जिसमें से 13 व्यक्तियों को बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में। देखिए, आप हम लोग घटनास्थल पर खड़े हैं। जो दुर्घटना हुई थी उसमें राहत बचाव कार्य के लिए भारतीय सेना के जवान लगे हुए हैं। ब्रिगेडियर साहब खुद मौके पर हैं। एनडीआरएफ की टीम भी आ गई है। ये जो श्रद्धालु थे लुधियाना से आए हुए थे और इसमें पूरा हम लोग 27 लोग अब तक रेस्क्यू किए गए हैं, जिसमें 10 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई, बाकी सभी लोग स्वस्थ हैं। बाकी कितने लोग बचे हैं उनके परिवारीजन भी जो बचे हैं अभी एग्जैक्ट संख्या नहीं बता पा रहे हैं, बट भारतीय सेना की पूरी टीम, एनडीआरएफ की पूरी टीम, लगभग 100 से अधिक लोकल गोताखोर सब लग कर के राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही ये हम लोग पूरा रेस्क्यू कर लेंगे और अकाउंट मतलब जितने लोग आए थे उनका हम लोग संख्या गिन लेंगे। टोटल 132 लोग आए थे। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जुमा के रोज मगरबी मेदिनीपुर में रोड शो किया। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार की हिमायत में एक रंगारंग रोड शो की क़यादत की। रोड शो के दौरान सड़कों के दोनों जानिब आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी, जहां पार्टी झंडों और गुब्बारों से पूरा इलाका सजा हुआ था। ममता बनर्जी ने कॉलेज ग्राउंड से लॉर्ड जगन्नाथ मंदिर तक तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया और इसी दौरान उन्होंने आवाम को हाथ जोड़कर सलाम किया। इस मौके पर मदनीपुर लोकसभा हल्के के रुकने पार्लियामेंट जोनी मालिया, मुकामी तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा और कारकुनान भी उनके हमराह मौजूद थे। नई दिल्ली में वजीर आला रेखा गुप्ता ने बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की 136वीं यौम पैदाइश की मुनासिबत से मुनक़िदा भीम ज्योति उत्सव 2026 में शिरकत की। इस मौके पर तकरीब में मुख्तलिफ सरकारी हुकाम, समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर को खिराज अकीदत पेश किया गया और उनके नजरियात पर रोशनी डाली गई। वजीर आला ने कहा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर के उसूल आज भी मुआशरे में मसावात, इंसाफ और तरक्की के लिए मशाले राह हैं। हमेशा कभी संघर्ष को देखा, कभी मेहनत को देखा, कभी प्रयासों को देखा, कभी प्रशासन को देखा। ये कर्तव्य पथ आज हमारे श्रद्धा सुमन ले रहा है आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी के लिए। हम सब की श्रद्धांजलि एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। देश का हर वर्ग एक समान रूप से आगे बढ़े, सबको समान अवसर मिले और उन अवसरों के साथ में पूरा समाज गतिशील होकर के अपना विकास कर सके, ये उनका विजन था। उनके हर काम में जीवन पर्यंत, अभी एग्जीबिशन हम सबने देखी, उस एग्जीबिशन के माध्यम से भी ये पता चलता है कि उनका एक एक प्रयास, एक एक काम इस देश को आगे लेके जाने के लिए था। और ये 14 अप्रैल को जो उनकी जन्म जयंती हम मनाते हैं, ये 5 दिन का उत्सव आपने जो आज से शुरू करके 14 तारीख तक यहाँ चलेगा। रोजाना लोग यहाँ आएंगे, उनके जीवन का दर्शन करेंगे, उनके विचारों को सुनेंगे, पढ़ेंगे और आत्मसात करेंगे कि हमें उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना। पटना में आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने वजीर आला नीतीश कुमार के राज्यसभा रुकन के तौर पर हलफ लेने पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने इस मामले पर तनकीद करते हुए कहा कि यह सियासी उसूलों के खिलाफ है। पप्पू यादव ने मरकजी वजीर अमित शाह के हालिया बयान पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। अब प्रधानमंत्री जी देखा, मैंने बधाई दी है। अब मुख्यमंत्री के बाद MP के लिए तो बधाई बनती नहीं है, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री बनाने की बधाई तो नहीं दे दिए नरेंद्र भाई मोदी जी। ये बिहार उन्हें सदैव याद रखेगा यदि ये बधाई नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने की दी है, क्योंकि मुख्यमंत्री से हटने के बाद एक MP के लिए तो बधाई बनती नहीं। तो मुझे जो लग रहा है ये बिहार के लिए सुखद पल होगा। अभी मैंने उनकी बधाई देखी है, तो नीतीश कुमार जी यदि प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बधाई प्राप्त है तो ये
बिहार की जनता आजीवन ऋणी रहेगी। तो ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। यूजीसी को मारो, इसको खत्म करो, 13 सालों से यूजीसी में अब लागू करो। क्या तमिलनाडु के जिले कन्याकुमारी में कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई गई। इसी दौरान तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी के सदर सिल्वा पेरंदगाई ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। इसी दौरान उन्होंने इलाके में रोड शो किया। इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने साबिक हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि माजी में कई वाकयात हुए हैं और इस वक्त की हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और इसी दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की आवाम बीजेपी तर्ज की सियासत को रियासत में पनपने नहीं देंगे और सेकुलर इत्तेहाद भारी अक्सरे से कामयाबी हासिल करेगा। इन्होंने कहा हिंदी ज़बान की निफाज की भी मुखालिफत की और कहा कि यह आवाम पर ज़बरदस्ती नहीं थोपी जानी चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर भी तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी मुख्तलिफ मज़ाहिब के खिलाफ मनफी रवैया रखती है। कांग्रेस रहनुमा के मुताबिक रियासत की आवाम बाशऊर है और आने वाले इंतखाबात में वाज़ेह फैसला देंगे। எப்படி உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தான், சத்தீஸ்கர் இங்கே எல்லாம் மக்களுக்கு எதிரான மனநிலையில் பிஜேபி ஆட்சி இருக்கிறதோ, புல்டோசர் ஆட்சி நடக்கிறதோ, அது போன்ற நிலை தமிழ்நாட்டில் ஏற்படக்கூடாது। तमिलनाडु के मिलादोथुराई में 100% वोटिंग के लिए शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। जिला कलेक्ट्रेट में 100% वोटिंग को यकीनी बनाने के मकसद से एक खुसूसी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में अफसरान और अमले ने वोटिंग की अहमियत को उजागर करते हुए हाथों पर इंतखाबी निशान दिखाकर आवाम को मुतहर्रिक किया। यह तकरीब जिला कलेक्टर श्रीकांत की क़ियादत में मुनक्किद हुई, जिसमें मुतअद्दिद सरकारी एहलकारों ने शिरकत की। इंतखाबात में मुकम्मल वोटिंग की अहमियत पर जोर देते हुए शुरका ने मुख्तलिफ तरीक़ों से अवामी शऊर बेदार किया। प्रोग्राम की खास बात ड्रोन कैमरों के जरिए की गई रिकॉर्डिंग और आगाही मनाजिर थे, जिन्हें अवामी बेदारी के लिए नश्र किया गया। चेन्नई में तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में तमिलनाडु महिला कांग्रेस की सदर हसीना सैयद ने तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी से मुताल्लिक एक अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि तंजीमी सतह पर पार्टी को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है ताकि आइंदा इंतखाबात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सके। हसीना ने के मुताबिक खवातीन की ज़्यादा से ज़्यादा शमूलियत पार्टी की कामयाबी में अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कारकुनान को ज़मीनी सतह पर मुतहरिक होकर अवामी मसाइल को उजागर करना चाहिए। Justice for the women sector of our Congress party. Today we are here with a big mudda on 33% women reservation. How this 33% women reservation should be implemented. We are a party which came with a vision of Mr. Gandhi, Rajiv Gandhi ji in the Panchayat Raj with women's reservation. We are a party who's had the first woman Prime Minister as Mrs. Indira Gandhi ji. But in such a party with such a huge legacy for the upliftment and empowerment of women, alas, I'm very sorry to say the way Tamil Nadu Congress Committee President Mr. Selva Perendagai is conducting himself against the Tamil Nadu Mahila Congress and especially against me as the Mahila Congress Chief. I'm here, brothers and sisters, to share a few moments with you on how the seat sharing in the Assembly election 2026 was done. It was a few शिवसेना यूबीटी के लीडर संजय राउत ने मुख्तलिफ सियासी मामलात पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। इन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर इल्जाम आयद किया है कि इसके इक़दामात भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। इन्होंने मगरबी बंगाल के इंतखाबी इत्तेहाद से AIMIM के अलहदा होने पर भी तनकीद की और कहा कि इस तरह के फैसले सियासी तौर पर गैर मामूली नताइज का सबब बनते हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी के इल्जाम आयद किए और अपोजिशन के खिलाफ फैसलों पर सवाल उठाया। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र की सियासत और रियासती क़ियादत से मुताल्लिक़ भी बयानात दिए। महाराष्ट्र के वजीर आला ने कहा कि मुंबई में जल्द ही एक बड़ा और जदीद क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा, जिसके लिए मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने जमीन भी मुख्तस कर दी है। सीएम फडणवीस ने वानखेड़े स्टेडियम में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि नया स्टेडियम ज्यादा गुंजाइश का हामिल होगा और इसका डिज़ाइन इस तरह तैयार किया जाएगा कि शायकीन आसानी से स्टेडियम से बाहर निकल सकें। देवेंद्र फडणवीस ने मजीद ये भी कहा कि हुकूमत मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से छोटे मैदानों की बहाली के मुतालिबात पर भी गौर करेगी। नए मुजव्वज़ा स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों की गुंजाइश रखने का मंसूबा है। आपल्याला मैदानं छोटी छोटी जी आहेत, कारण मुंबईमध्ये जे प्लेयर्स तयार झाले छोट्या छोट्या मैदानात आपण पाहतो एकेका मैदानात 5-5 टीम खेळत असतात। कधी कधी प्रश्न पडतो की एकाचा बॉल दुसऱ्याकडे जातो, दुसऱ्याचा तिसऱ्याकडे जातो, कुठल्या बॉलवर कोण बॅटिंग करत असतो हे काही समजत नाही। पण त्यातनंच
एवढे सगळे आयकॉनिक प्लेयर्स हे मुंबईमध्ये तयार झाले आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे या सगळ्या वेगवेगळ्या छोटे छोटे जे मैदानं आहेत यांचं संवर्धन करणं, आणि खरंच आहे की विशेषतः आमच्या मेट्रोमुळे बरीच मैदानं, आणि म्हणूनच मुंबईला एक मोठ्या स्टेडियमची आवश्यकता आहे. त्या संदर्भात आशिष जी असतील, आम्ही सगळे प्रयत्न करतोय. मध्यंतरी आता आम्ही अजिंक्यसोबत एक जागेचं अवलोकन केलं आणि त्यांची मीटिंग देखील झाली. एक अतिशय चांगली. जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात की बढ़ती हुई वबा के खिलाफ एक मुनज़्ज़म और फैसला कुन जंग का ऐलान किया. जम्मू लोक भवन से जारी एक वीडियो बयान में उन्होंने खबरदार किया कि नौजवान नस्ल को एक गहरी साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है, जिसका मकसद उनके मुस्तकबिल को तबाह करना है. इस सिलसिले में 11 अप्रैल को जम्मू के MA स्टेडियम में एक बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया जा रहा है, जहां सिविल सोसाइटी, सियासी रहनुमाओं और समाजी कारकुनों की मौजूदगी में 100 रोज़ा मुहिम का आगाज होगा. LG सिन्हा ने आवाम से अपील की है कि वो इसे सिर्फ सरकारी मुहिम ना समझें, बल्कि एक मिशन के तौर पर इसमें शामिल होकर जम्मू कश्मीर को मनशियात से पाक बनाने में अपना किरदार अदा करें. कश्मीर में चलने वाली है. मैं आप सब सिविल सोसाइटी के सभी लोगों, सभी राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, स्पोर्ट्स पर्सन और समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों को आमंत्रित किया गया है. नशा मुक्ति के खिलाफ उस दिन हम संकल्प भी लेंगे और पदयात्रा भी करेंगे. ये पदयात्रा पूरे जम्मू कश्मीर में चलने वाली है. मैं आप सभी से अपील करता हूँ, समाज के हर वर्ग के लोगों से, ये अभियान किसी एक व्यक्ति का नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य का. नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खलीजी जंग में सालसी के बदले पाकिस्तान की जानिब से नोबल इनाम के मुतालबे पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया. इन्होंने इसे इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि दुनिया में नोबल इनाम से कहीं ज्यादा अहम और बड़े मकासद मौजूद हैं. डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हालात में अवलिन तरजीह जंग का मुस्तकिल खातिमा और आलमी अमन का क़याम होना चाहिए, न कि एजाज़ात का हुसूल. ये अल्लाह का शुक्र करिए कि जंग बंद हो गई है. अल्लाह करे कि जंग आगे भी बंद हो, अमन आए दुनिया में और हम सब इसका फायदा उठा सकें. One doesn't work for Nobel Prize. One works for humanity. Those who demand Nobel Prize, unfortunate. There's a better cause than Nobel Prize. Cause of humanity. It is the humanity that is. मीरवाइज कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जामा मस्जिद श्रीनगर में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि जंग में कोई भी फातिह नहीं होता, बल्कि इसका नतीजा सिर्फ इंसानी जानों और इंसानियत के ज़ाया की सूरत में निकलता है. और उन्होंने अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को खित्ते में अमन की उम्मीद करार देते हुए कहा कि कश्मीर की अवाम जंग की तबाहकारियों और इसके इंसानी कर्ब से बखूबी वाकिफ़ है. मीरवाइज ने बैरूत में शहरी हलाकतों की शदीद मजम्मत करते हुए इसराइल को अमन की राह में रुकावट करार दिया और इस बात पर जोर दिया कि जब तक मसले फ़लस्तीन को इंसाफ के साथ हल नहीं किया जाता, आलमी अमन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता. इस्लामाबाद स्कून, पाकिस्तान स्कून, यथ इंतजारस मज कि पगाह यस कत बात गसन वाजिन से सारी प्यारान कि तसोदुम तो नाजायज जंग युस ईरानस पे लेबनानस पे मुसल्लत आव करन. हिंदुस्तानी फौज ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित को ब्रिगेडियर के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है, जिसे उनके तवील और मुतनाज़ा कैरियर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है. आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने कर्नल पुरोहित के रिटायरमेंट को आर्जी तौर पर रोक कर तरक्की से मुताल्लिक़ ज़ेर इल्तिवा दरखास्त पर नजरसानी की हिदायत दी थी. कर्नल पुरोहित गुज़िश्ता कई बरसों से साल 2008 के मालेगांव धमाका केस के बाइस कानूनी पेचीदगियों का सामना कर रहे थे, जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया. उधर NCP के सीनियर लीडर अनिल देशमुख ने इस पेशरफ्त पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया. कर्नल पुरोहित या कैप्टन पुरोहित और जो साध्वी जी थी, उनके बारे में NIA ने डिटेल में उसकी इंक्वायरी किया था और काफी साल तक दोनों भी जेल में थे. उसके बाद में
दोनों भी छूट गए, लेकिन अभी जो मालूमात जो आई है कि पुरोहित जी को अभी प्रमोशन दिया गया है। मतलब जिस डिफेंस के अधिकारी का बॉम्ब ब्लास्ट में उसका नाम जो आया था, उसकी इंक्वायरी हुई थी, उसमें SIT बैठी थी और डिटेल चौकसी होने के बाद में उसको सजा हुई थी पहले, और उसी उत्तर प्रदेश के संभल में ATS से मुरादाबाद और हयातनगर पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक मुलजिम को 20,000 रुपए के जाली भारतीय करेंसी के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई पुलिस सुपरिंटेंडेंट कृष्ण कुमार और एडिशनल SP कुलदीप सिंह की हिदायत पर चलाए जा रहे मुहिम के दौरान की गई। खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए मुलजिम शराफत हुसैन को हयातनगर इलाके के कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से 500, 200 और 100 रुपये के जाली नोटों समेत मजमूई तौर पर 20,000 रुपये की जाली करेंसी बरामद की है। इस मामले में थाना हयातनगर में मुकदमा दर्ज किया गया। ये देखिए, ATS मुरादाबाद की टीम को एक इनपुट मिला था कि संभल में जाली नोटों की जो है वो सप्लाई की जा रही है। उसी के क्रम में ATS की टीम और थाना हयातनगर की टीम के द्वारा ऑपरेशंस करते हुए एक शराफत हुसैन नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जो सराय तरीन का रहने वाला है, और इसके पास से लगभग 20,000 रुपए के फर्जी नोट बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत श्रीनगर के हैदरपुरा इलाके में एक इमारत में आग लगने का वाकया पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजूहात फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। हुकाम के मुताबिक सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं, जबकि किसी जानी नुकसान की फौरी इत्तला मौसूल नहीं हुई है और मजीद तफसीलात का इंतजार है। जयपुर देही पुलिस ने सुपरिंटेंडेंट पुलिस हनुमान प्रसाद मीना के अहकामात पर गैर कानूनी धमाका खैज मवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। चांदूजी पुलिस ने त्रिवेणी क्रशर के करीब एक कान पर छापा मारकर भारी मिकदार में गैर कानूनी धमाका खैज मवाद बरामद किया है। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त बाबूलाल और रमेश कुमार के तौर पर हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 795 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, 121 डेटोनेटर DTH वायर, एक जिलेटिन बत्ती और मजीद 4 डेटोनेटर बरामद किए गए। इस मामले में धमाका खैज मवाद एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मजीद तफ्तीश जारी है। देखिए, हमारे SHO जो चंदवा जी है, नितिन, जो IPS प्रोफेशनल, उन्हें इत्तला मिली थी कि काफ़ी अवैध रूप से विस्फोटक पदार्थ जो चंदवा जी एरिया में क्रेशर है वहाँ पे लाया गया है। इस पर उन्होंने दबिश दी और इसमें त्रिवेणी क्रेशर है जहाँ से उन्होंने काफ़ी मात्रा में डेटोनेटर और एक्सप्लोसिव बरामद किया है। 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है। इसमें बाबूलाल और रमेश कुमार है। और जो एक्सप्लोसिव था, इसमें अमोनियम नाइट्रेट के 286 नग थे, वजन करीबन 795 के आसपास, और 121 डेटोनेटर इसमें, और काफ़ी फ्यूज वायर वहाँ से बरामद किया है। बेसिक रूप से ये जो प्रथम दृष्टया अभी जो सामने आई है वो माइनिंग के लिए प्रयोग कर रहे थे, लेकिन इलीगल तरीके से इन्होंने ये डेटोनेटर जो एक्सप्लोसिव। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।